आप देखिएगा 2 बजते बजते कांग्रेस पार्टी इस देश में सरकार बनाने जा रही है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बनाएगी। और इस बार 2024 का जो लोकसभा का परिणाम है वो पूरी दुनिया में चौंकाने वाला परिणाम आएगा। जी, मैं राजकुमार जी की बात का जवाब दूं। राजकुमार जी कह रहे हैं कि 2014 से लेके अब तक ये चुनाव आयोग पे सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, ईवीएम पे सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इन 10 सालों में कितने राज्यों में आपकी सरकारें आई हैं इसी ईवीएम के उससे आई हैं, फिर भी आप सवालिया निशान लगा रहे हैं। और जब चुनाव आयोग आपको उसको चेक करने के लिए बुलाता है तो आप जाते नहीं है। तो भाई आप इस तरह दोनों तरह की बात ना करें आप। मैं कह रहा हूं अगर ईवीएम खराब है या नहीं है, दोनों आप जीत जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप हार जाते हैं तो ठीक नहीं है। इस पे मैं कह रहा हूं कि जब आज इतना विशाल मतदान होता है और वो बैलेट पेपर के जरिए वास्तव में संभव नहीं है, तो ईवीएम का अगर उसमें कोई किसी को खामी नजर आती है तो सभी को उसमें उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम हार गए तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। इस पे मैंने सवाल किया है बड़ी अब आप जीत रहे हैं तो क्या ईवीएम खराब है? क्योंकि बड़ा अपडेट आ रहा है सभी सीटों को लेकर, जो एनडीए 280 इंडिया 240 सीटों पर रुझानों में अभी आगे नजर आ रही है, 23 सीटों पर अन्य प्रत्याशी आगे हैं। यानी सभी 543 सीटों के रुझान जो कि सामने आ गए हैं। एनडीए 280 पर, इंडिया 240 सीट पर नजर आ रहे हैं। तो एनडीए के जो 400 पार का जो दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा था बार बार, और इसी नारे को लेकर चली है एनडीए, उसके बीच ये बड़ा अपडेट है क्योंकि एनडीए 280 पर और इंडिया 240 बिल्कुल बड़ा अपडेट है। मैं आपको बताना, अभी मैं आपके इस चैनल पे 8 बजे से ही हूँ और जो मैंने नकुल जी को कहा था कि मेरा व्यक्तिगत मानना है, देखिए वो तो वादों का समय भी नहीं है, दावों का समय भी नहीं है। नकुल जी को मैंने कहा था, आप पहले उनसे पूछ लेना, कंफर्म कर लेना कि 328 का मैंने आंकड़ा उनको दिया था कि 328 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। अभी भी इसमें कुछ चेंजेस होंगे, 280 आप दिखा रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, 328 के आसपास का ये आंकड़ा। लेकिन फिर आप शुरुआत से 400 पार क्यों लेकर चल रहे हैं? ये कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिकम फलन। अच्छा, यानी आप मानते हैं कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए आप 400 पार लेकर चल रहे थे, लेकिन ऐसा कोई विजन या ये कहें कि ऐसी जो आंकड़े हैं वो नहीं नजर आ रहे हैं, और अभी जो रुझानों के आंकड़े हैं वो तो कहीं ना कहीं आपके 400 पार के नारे को झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या होता है कि मैंने कहा ना, कई बार क्या होता है कि अति आत्मविश्वास हमको ले बैठता है, और यही मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, कि हम तो 400 पार जीतने जा रहे हैं, तो हो सकता है उतनी मेहनत नहीं की हो उन्होंने जी। तो मेहनत नहीं की तो भैया जनता तो आपको नतीजे दिखाएगी, इसमें क्या बात है? आप क्या कहेंगे? देखिए एक तरफ 400 पार का नारा लेकर ये लोग चले हैं, लेकिन अभी जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, 280 के पास एनडीए दिख रही है आपको और 240 पे इंडिया ब्लॉक। मैंने कहा ना 280। जिस तरह इस बार जो वोटिंग परसेंटेज जो पिछले चुनावों को यदि अपन बात करें, जैसे 14-19, जिस तरह इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नुकसान दोनों दलों को हुआ, या तो भाजपा को या एनडीए जो या इंडिया को हुआ है। तो वोटिंग परसेंटेज का भी बड़ा इसमें एक लॉजिक समीकरण बन रहा है कि जो कम परसेंटेज हुआ उससे भी नुकसान की आशंका है इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा चलिए हम अगर उधर उसकी बात कर लें, गोविंद शिपा जी, आपके कर्नाटक की, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना इस वक्त जो है इस बार काफी चर्चाओं में रहे हैं, हासन से वो उम्मीदवार भी हैं और बीजेपी के सहयोगी है वहां पर जेडीएस, तो क्या मान रहे हैं, कितना नुकसान? नहीं, ये नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, इसमें बात नहीं है कि ऐसे कैंडिडेट वो ये चीजें बाद में सामने आई, नहीं तो हम टिकट भी नहीं देते ऐसे व्यक्ति को। तो बाद में सामने आई, चुनाव हो चुका था, और लेकिन अगर ये पहली चीजें सामने आती तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसमें सख्त है। हम ऐसे लोगों को उसमें, और अभी भी देखिए इसमें पूरी चीजें सामने तथ्य सामने आना बाकी है जी। सांसद हैं, सांसद पे किसी कोई एलिगेशन लगा देता है, जब मैं भी नेता हूँ, नेताओं पे एलिगेशन लगाना बड़ा आसान होता है। भ्रष्टाचार को आरोप लगाना, दूसरी तरह का आरोप लगाना, आरोपों का नाम ही नेतागिरी है। तो जब तक पूरी तरह से सारे तथ्य सामने आ जाएं, पूरी तरह से कोई चीज साबित नहीं हो जाए, तब तक हमें किसी का चरित्र हनन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसने किया है, चाहे प्रज्वल रेवन्ना ने किया है, चाहे गोविंद शिपा ने किया है, उसको दंड मिलना चाहिए जी।